Assalamu alaikum. Welcome back to yet another session of Advanced English Learning. Please keep supporting through likes, comments, and subscriptions. In today's lecture, we are going to study allomorphs in a very clear and structured way. Let's begin. Learners अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि मॉर्फीम क्या होता है ताकि एक्चुअल टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. So let's look at its standard definition. A morpheme is the smallest meaningful unit in a language that cannot be further divided without losing its meaning. Learners, morpheme किसी भी लैंग्वेज का वो अनब्रेकेबल यूनिट होता है जो मीनिंगफुल होता है, यानी आप उसको मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते because you'll end up with meaningless reminders. अब इनमें से कुछ ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो अपने तौर पर स्टैंड कर सकते हैं, उनको हम फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो एज अ वर्ड स्टैंड नहीं कर सकते और उनको हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं. बाउंड मॉर्फीम्स की मज़ीद दो टाइप्स डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल होती हैं, जिनको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड. अब अपने ओरिजिनल टॉपिक यानी एलोमॉर्फ की जानिब बढ़ते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज एन एलोमॉर्फ इज़ अ वेरिएंट form of a morpheme that differs in pronunciation or appearance but retains the same meaning and grammatical function. इसका मतलब यह है कि एक मॉर्फीम हमेशा किसी एक फिक्स्ड फॉर्म में अपेयर नहीं होता, बल्कि वो अपनी फॉर्म और साउंड को एनवायरनमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करता है. तो जितनी भी फॉर्म्स एक मॉर्फीम चेंज या अडॉप्ट करता है उनको एलोमॉर्फ्स कहा जाता है. लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जांपल. अगर हम प्लूरल मॉर्फीम एस को लें तो डिफरेंट वर्ड्स में इसकी डिफरेंट फॉर्म्स या साउंड्स होंगे, अगरचे सबका मीनिंग सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, कैट्स में इसका साउंड स होगा, डॉग्स में इसका साउंड ज होगा, जबकि बसेस में इसका साउंड इज होगा. लर्नर्स, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि एस मॉर्फीम की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी स, ज और इज. इन तीनों फॉर्म्स को हम मॉर्फीम एस के एलोमॉर्फ्स कहेंगे. सो इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, एन एलोमॉर्फ इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम मॉर्फीम. होपफुली एलोमॉर्फ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा. नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस फोनोलॉजिकल एलोमॉर्फ्स. Phonological allomorphs are variants of a morpheme whose form is determined by phonetic or sound-based conditions. Learners, जिस वक्त किसी वर्ड का सेम पार्ट अपने सराउंडिंग साउंड्स की वजह से अपने साउंड को चेंज करे तो उसको फोनोलॉजिकल एलोमॉर्फ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लूरल एस को लें तो कैट्स में वो स का साउंड देता है, डॉग्स में वो ज का साउंड देता है, जबकि बसेस में वो इज का साउंड देता है. यानी सेम वर्ड पार्ट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट साउंड दे रहा है और इसी को हम फोनोलॉजिकल एलोमॉर्फ कहते हैं. इसकी एक और एग्जांपल पास्ट टेंस ईडी है, जो वॉक्ड में ठ, प्लेड में ड, जबकि वांटेड में इड का साउंड देता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर इस तरह क्यों होता है. इसका सिंपल आंसर ये है कि हमारे स्पीच ऑर्गन्स स्मूथ प्रोनाउंसिएशन के लिए एक साउंड को नियर बाय साउंड के मुताबिक चेंज कर लेते हैं ताकि आर्टिकुलेटर्स को एक प्लेस से सेकंड प्लेस में कम मूव करना पड़े और स्मूथ आर्टिकुलेशन हो और स्पीच फ्लुएंट भी हो. आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इर्रेगुलर एलोमॉर्फ्स. इर्रेगुलर एलोमॉर्फ्स आर वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ अ मॉर्फीम दैट डू नॉट फॉलो प्रेडिक्टेबल फोनोलॉजिकल रूल्स. यानी इर्रेगुलर एलोमॉर्फ्स फोनोलॉजिकल एलोमॉर्फ्स के बरक्स जब अपने साउंड को चेंज करते हैं तो किसी क्लियर या स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जांपल, मैन से मैन, इसी तरीके से चाइल्ड से चिल्ड्रन और फुट से फीट. ये ऐसी चेंजेस हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको हम इंडिविजुअली लर्न करते हैं, हमें इनको इंडिविजुअली लर्न करना पड़ता है. लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न्ड टुडे.
A morpheme is the smallest meaningful unit in a language that cannot be further divided without losing its meaning. A morpheme does not always appear in one fixed form. Its sound or shape can change depending on the environment. These different forms are called allomorphs. Phonological allomorphs change because of nearby sounds. Irregular allomorphs change in an unpredictable way. And that's all for today. Thanks for watching. Goodbye and have a happy learning.